आज है 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने ग्राहकों को राहत देते हुए रेपो रेट में कटौती के बाद अपनी उधार दरों में 25 आधार अंकों की कमी की है। अब एसबीआई की रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट घटकर 8.25% और एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट 8.65% हो गई है। यह बदलाव 15 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। इससे मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए होम, ऑटो और पर्सनल लोन लेना सस्ता हो जाएगा। यह कदम आरबीआई द्वारा लगातार दूसरी बार रेपो रेट घटाने के बाद उठाया गया है। एसबीआई ने जमा दरों में भी 10 से 25 आधार अंकों की कटौती की है। इससे बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी बढ़ेगी और बाजार को भी राहत मिलेगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऑफिसर लेवल के पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल है। चयन बिना परीक्षा के इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 है। योग्य उम्मीदवारों को ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही संबंधित क्षेत्र में 18 साल का अनुभव भी अनिवार्य है। यूपीएससी ने 111 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें सिस्टम एनालिस्ट, डिप्टी कंट्रोलर जैसे कई अहम पद शामिल है। आवेदन की अंतिम तिथि 1 मई 2025 है। उम्मीदवार यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू या लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू शामिल हो सकता है। सामान्य वर्ग के लिए ₹25 आवेदन शुल्क रखा गया है, जबकि महिलाओं, SC, ST और PWBD उम्मीदवारों को शुल्क में छूट है। यह भर्ती केंद्र सरकार में स्थायी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार समय पर आवेदन जरूर कर ले। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 21 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर ऑफिसर, सेक्शन इंजीनियर और सेक्शन ऑफिसर जैसे पद शामिल है। यह भर्ती अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 21 अप्रैल 2025 शाम 6 बजे तक भेजने होंगे। आवेदन केवल डाक या निर्धारित माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय ने 23 नॉन टीचिंग पदों पर डिप्यूटेशन आधार पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 19 मई 2025 तक IMU की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों में फाइनेंस ऑफिसर, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, इंजीनियर, सिविल व इलेक्ट्रिकल आदि शामिल है। वेतन 47,600 से लेकर 2,18,200 तक निर्धारित है। चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग चेन्नई मुख्यालय या कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई और विशाखापट्टनम जैसे क्षेत्रीय कैंपस में हो सकती है। हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तारीख 26 मई बताई जा रही है। महिला उम्मीदवारों को विशेष रूप से आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया गया है। योगी सरकार ने लखनऊ और वाराणसी में ट्रैफिक जाम और जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए 100 से अधिक नई सड़कों के निर्माण की योजना बनाई है। यह काम 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत किया जाएगा। लखनऊ में 25 और वाराणसी में 77 नई सड़कों का निर्माण होगा। सरोजनी नगर, बक्सी का तालाब, पिंडरा और सारनाथ जैसे इलाकों को योजना में शामिल किया गया है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीसी रोड, इंटरलॉकिंग सड़कें और नालियों के निर्माण से शहरी क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी, स्वच्छ वातावरण और जाम से राहत मिलेगी। यह परियोजना स्थानीय विकास और आधारभूत संरचना को नई मजबूती देगी। योगी सरकार 16 अप्रैल से प्रदेश में सुनहरी शुरुआत बाल वाटिका के साथ अभियान की शुरुआत कर रही है, जो 29 अप्रैल तक चलेगा। इसका उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कोलोकेटेड आंगनवाड़ी
केंद्रों के माध्यम से पूर्व माध्यमिक शिक्षा से जोड़ना है। अभियान के तहत रैलियां, ग्राम सभाओं, रोल प्ले, कहानियों, कला प्रतियोगिताओं और पीटीएम जैसी गतिविधियों का आयोजन होगा। यह पहल न सिर्फ बच्चों की शिक्षा को मजबूत करेगी बल्कि समुदाय को भी इससे सक्रिय भूमिका निभाने में अवसर देगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य का मजबूत केंद्र बनाया जाएगा। सरकार की यह कोशिश बालकों के शैक्षिक भविष्य को बेहतर बनाने और इन्हें कक्षा 1 के लिए तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग चालान व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला रहा है। अब नियम तोड़ने पर वाहन चालकों का चालान मौके पर ही पीओएस मशीन के जरिए काटा जाएगा और फाइन सीधे बैंक खाते से जमा होगा। नगद लेन देन खत्म होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और पूरी तरह पेपरलेस व पारदर्शी होगी। प्रदेश के 270 से अधिक आरटीओ और एआरटीओ अधिकारियों को पीओएस मशीनें दी जा रही है। स्टेट बैंक इंडिया से इस संबंध में समझौता भी हो चुका है। वाहन स्वामी डेबिट क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के जरिए फाइन जमा कर सकेंगे। इससे उन्हें दफ्तर या जन सुविधा केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चालान की जानकारी रियल टाइम मिलेगी। योगी सरकार वंचित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 2.20 लाख बेटियों की शादी कराई गई है। आश्रम पद्धति विद्यालयों में 2.65 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, यूनिफॉर्म, टैबलेट और अन्य सुविधाएं मिल रही है। 33.38 लाख छात्रों को पूर्व दसम और 88.61 लाख लोगों को दसमोत्तर छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। 264 मुफ्त छात्रावास और एकलव्य मॉडल विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। 1.8 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है और 1951 वंचित बहुल गांव में 93,400 विकास कार्य हुए हैं। इस योजनाओं से लाखों वंचित परिवारों को शिक्षा, विवाह और रोजगार में सशक्त भविष्य की दिशा मिली है। उत्तर प्रदेश के बुनकरों को अब हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की योजनाओं का लाभ आधार सत्यापन के बाद ही मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम योजना, झलकारी बाई कोरी योजना, मुख्यमंत्री हैंडलूम योजना जैसे सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी लाभार्थी को आधार बनवाने में परेशानी हो रही है तो विभागीय अधिकारी उसकी मदद करेंगे। जरूरत पड़ने पर फेस वेरिफिकेशन से भी सत्यापन किया जाएगा। योजनाओं के तहत बुनकरों को बिजली सब्सिडी, हथकरघा खरीद पर अनुदान, तकनीकी प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, पुरस्कार और मार्केटिंग सपोर्ट जैसी सुविधा मिलती है। आधार सत्यापन पूरा कर बुनकर इन लाभों का समय पर और आसान तरीके से लाभ उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे संचालकों को बड़ी राहत दी है। नई नीति के तहत अब होम स्टे सेवा को वाणिज्यिक टैक्स नहीं लगेगा। हाउस टैक्स, जल कर, सीवर टैक्स और बिजली बिल अब घरेलू दरों पर लिए जाएंगे। यह सुविधा उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति के तहत मिलेगी। होम स्टे पंजीकरण अनिवार्य होगा और अधिकतम 6 कमरे या 12 बेड की सीमा तय की गई है। सरकार परीक्षण और 10,000 तक की आर्थिक सहायता भी देगी। इस पहल से पर्यटकों को स्थानीय अनुभव मिलेगा और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए 16 से 17 अप्रैल को परीक्षा आयोजित होगी। 6 जिलों में 52 केंद्रों पर यह परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसमें 82,876 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सबसे ज्यादा परीक्षार्थी प्रयागराज में परीक्षा देंगे। परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए सीसीटीवी निगरानी, सशस्त्र सुरक्षा बल, सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह परीक्षा मिशन रोजगार के तहत
युवाओं को सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा ने डॉक्टर अंबेडकर जयंती को 13 दिवसीय अभियान में बदल दिया है। पार्टी दलित और अति पिछड़े वर्गों से जुड़ने के लिए मैराथन, स्वच्छता अभियान और दीप प्रज्वलन जैसी गतिविधियां कर रही है। भाजपा विपक्ष के आरक्षण खत्म और संविधान बदलने जैसे नैरेटिव को तोड़ना चाहती है। प्रदेश में 300 से अधिक सीटों पर दलित वोट अहम है। 2024 में नुकसान झेलने के बाद भाजपा अब बसपा के कमजोर होते वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूत वापसी की जा सके। केंद्र सरकार जल्द ही एक नई स्कीम लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत आप पुराने एसी को नए 5 स्टार रेटेड मॉडल से अपग्रेड करने पर सब्सिडी और रिवार्ड्स पा सकेंगे। इस स्कीम से आपको बिजली बिल में सालाना 63,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। इस योजना की समीक्षा विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा की जा रही है। पुराने एसी को नए मॉडल से बदलने से बिजली की खपत कम होती है और राष्ट्रीय ग्रिड का दबाव भी घटेगा। इसके अलावा ग्राहकों को पुराने एसी के बदले डिस्काउंट, बाइक बैंक और बिजली बिल पर छूट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। बुधवार को तेज हवा और बारिश के आसार नहीं है। हालांकि 17 अप्रैल से प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। 16 अप्रैल को प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। वहीं तापमान की बात करें तो अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस तरह आने वाले दिनों में प्रदेश में गर्मी बढ़ सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।